हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12th का जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, पहले एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो इसकी जो 2.1 2.2 आई होप आपको सब समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस देखिए, उसमें मैंने वो 2.1 का इंट्रोडक्शन, 2.2 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज सब वीडियोस अपलोड किए हैं। नाउ आई वुड लाइक टू से कि मेरे जितने भी नोट्स हैं आप उनका PDF ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल रखा है, तो आप प्लीज़ वहाँ से ले लीजिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ लेट्स बिगिन विथ मिसलेनियस एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल 9 था, ये मैं पहले ही करा चुकी थी आपको। जो मैंने 2.2 का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने एग्जाम्पल 9 एक्सप्लेन किया था। तो हम लोग एग्जाम्पल 10 करते हैं। एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है? साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 कॉस इनवर्स 85। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मेरे पास जो आइडेंटिटी थी वो क्या है? साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, ये आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब मुझे एंगल की जगह क्या चाहिए? साइन। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर और यहाँ पर इनकी जगह या तो साइन बनाना चाहिए। तो अब ये चीज़ पॉसिबल 3/5 और 8/17 में ये चीज़ पॉसिबल नहीं लग रही है। तो देखिए और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर? यहाँ पर क्या दे रखा है मुझे? कॉस की दे रखी है वैल्यूज़। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए देखिएगा इधर की साइड क्या दे रखा है? कॉस दे रखा है। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं साइन और कॉस इन दोनों से कॉस की वैल्यू निकालती हूँ। तो देखिए कैसे निकालेंगे? साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 को मैंने क्या माना? एक्स। ठीक है, और इसको क्या माना? साइन इनवर्स 8/17 को वाई। मैंने दो इस टर्म को और इस टर्म को लिख लिया। इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया। फाइन। तो देखिए x की जगह इस साइन को इधर शिफ्ट किया तो ये आया साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। यहाँ पर साइन को इधर शिफ्ट किया तो ये आ गया साइन y इक्वल्स टू 8/17। अब आपको ये आइडेंटिटी तो पता ही है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1 होता है। तो उसमें अपन साइन को अगर इधर शिफ्ट करें तो कॉस की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट। तो यहाँ पे साइन की जगह 3/5 का होल स्क्वायर मैंने पुट किया। ठीक है, तो ये आया 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे दैट इज 25 माइनस 9, तो ये आएगा 16 का अंडर 16/25 का अंडर रूट होगा 4/5। ठीक है, इधर भी मैंने ऐसे ही किया। साइन वाई जो मेरा 8/17 आया था उसको इसी फॉर्मूले में पुट करके रखा, तो यहाँ पे 8/17 रखा। तो इसको जब मैंने इसका LCM, इसका स्क्वायर खोल के LCM लिया, LCM लेकर अंडर रूट के सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 15/17। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास क्या आ गया? साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया, साइन वाई आ गया, कॉस वाई आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ बीच में क्या है? माइनस है। तो मैं एक फॉर्मूला लगा रही हूँ कॉस एक्स माइनस ए, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कॉस ए माइनस बी। तो हम उसको बोलते थे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हम ये चीज़ बोलते थे। कॉस ए माइनस बी को हम बोलते थे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ मैंने एक्स और वाई की टर्म्स में लिखा है बिकॉज ये सब एक्स वाई मैंने लिए हैं। अब देखिए ये मेरा, अगर मैंने साइन इनवर्स 3 माइनस 3/5 लिया है तो ये तो मेरा क्या बन गया? एक्स। इसको मैंने वाई लिया है तो ये मेरा क्या बन गया? वाई। यानी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85 मेरा आना चाहिए। तो अब देखिए कॉस ए कॉस बी वाले, कॉस ए माइनस बी वाले फॉर्मूले में मैंने ये सारी वैल्यूज पुट करके रखी। तो देखिए कॉस ए कॉस बी, कॉस ए यानी एक्स, कॉस एक्स कॉस वाई 4/5 15/17 प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए इज 3/5, साइन बी इज 8/17 यानी साइन एक्स साइन वाई। तो 3/5 इंटू 8/17, इसको जब आप LCM लेकर सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 84/85। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 84/85। अब देखिए कॉस को मैंने इधर शिफ्ट किया। फाइन, ये क्या है? कॉस एक्स माइनस वाई की वैल्यू आई है, तो कॉस ए माइनस बी की मतलब वही चीज़। तो कॉस को मैंने इधर शिफ्ट किया तो मेरा क्या आ गया? एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85, और यही चीज़ मेरी यहाँ थी। तो आप एंड में एक स्टेप और लिख सकते हैं कि x की जगह पुट कर दोगे साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 विच गिव्स मी कॉस इनवर्स 84/85। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो आप अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले
ये ध्यान रखिएगा हमें कन्वर्ट किस में करना है। यहाँ पे कॉस में दे रखा है, ठीक है, तो हमको कॉस का कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और यहाँ बीच में माइनस है तो कॉस ए माइनस बी लगेगा। साइन है तो देखिए साइन ए प्लस बी लगेगा या साइन ए माइनस बी लगेगा। टैन है तो आपको इनको साइन और कॉस में निकाल कर टैन में कन्वर्ट करके टैन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या ए टैन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी एज पर क्वेश्चन। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल 11th। एग्जाम्पल 11th क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टैन इनवर्स 63/16 इज इक्वल्स टू पाई। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स 12/13 है, कॉस इनवर्स 4/5 है, प्लस टैन इनवर्स 63/16 है। कोई फॉर्मूला, तीनों ही अलग हैं, कोई फॉर्मूला ऐसा सेट नहीं हो रहा है। साइन और कॉस का फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हमको एक फॉर्मूला पता है, क्या, टैन का फॉर्मूला होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई। ये वाला हमारा टैन का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसको किसी भी तरह से टैन बना दूं तो मेरा टैन इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल हो सकता है। तो देखिए ये क्या साइन है, इसको मैंने ए लेट किया, इसको मैंने बी लेट किया। तो साइन इनवर्स 12/13 को ए लेट किया, साइन इनवर्स इसको साइन को इधर शिफ्ट किया तो साइन ए आ गया, ये आ गया साइन ए इक्वल्स टू 12/13। अब साइन ए को उसी फॉर्मूले में, किस फॉर्मूले में मैंने पुट किया, साइन कॉस की वैल्यू में, कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मैंने इसको उसमें पुट किया। 12/13 को मैंने यहाँ पुट किया तो 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर आया, तो ये मेरा कॉस ए की वैल्यू आ गई 5/13। इस फॉर्मूले में रखकर मैंने कॉस ए की वैल्यू निकाल दी। अब ये कॉस इनवर्स 4/5 है, कॉस इनवर्स 4/5 को कॉस को इधर शिफ्ट किया तो कितना आया, कॉस बी इक्वल्स टू 4/5। तो कॉस बी को मैंने इसी फॉर्मूले में, मतलब मैंने लिखा अब साइन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे कॉस की वैल्यू पुट करके साइन की वैल्यू निकाल दी 3/5। तो मेरी साइन ए, कॉस बी, साइन बी, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब मुझे इसको टैन में कन्वर्ट करना है, देखिए, ठीक है ना, मुझे टैन में चाहिए तो मुझे इन साइन और कॉस की वैल्यू टैन में चाहिएगी। तो मैंने क्या किया, टैन ए कितना होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू लिखी और कॉस ए की वैल्यू लिखी, तो टैन ए आ गया मेरा 12/5। टैन बी क्या होगा मेरा, कॉस साइन अपॉन कॉस यानी 3/5 अपॉन 4/5, दैट विल गिव मी 3/5 अपॉन 4/5, 3/4। तो टैन ए और टैन बी की वैल्यू भी आ गई। अब मैं यहाँ पे रखती हूँ टैन ए टैन बी, मैं इस जगह अगर पुट करती हूँ इस जगह तो ए है तो यहाँ पे टैन इनवर्स ए आ जाएगा, इस जगह बी है तो यहाँ टैन इनवर्स बी आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम लोग ये टैन इनवर्स, ये ए है ना, तो टैन इनवर्स 12/5 लिख सकते हो, टैन इनवर्स बी है ना, तो उसकी जगह लिखोगे टैन इनवर्स 3/4। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है, इसको आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि इस जगह था ए, ठीक है, इस जगह था बी, ए बी है ये हमारा, क्योंकि ए लेट किया इसको मैंने और इसको बी लेट किया, और पीछे तो मेरा है प्लस टैन इनवर्स 63/16, ये तो है ही। तो ए की जगह अब देखिए मेरी टैन ए की वैल्यू आ गई 12/15, तो ए को इधर शिफ्ट करिए तो कितना आ जाएगा, टैन इनवर्स, इस टैन को इधर शिफ्ट करिए, टैन इनवर्स 12/5 तो मेरा आ गया ए, प्लस बी में मैंने टैन को इधर शिफ्ट किया तो कितना आ गया, टैन इनवर्स 3/4 आ गया, प्लस टैन इनवर्स 63/16। ये आ गई मेरी तीनों वैल्यूज टैन में। तो अब आप एक चीज़ कर सकते हो, इन दोनों में टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इन दोनों में आप ये लगा लो पहले, फिर जो आंसर आता है उस आंसर में आप उस आंसर और इसमें वापस से यही आइडेंटिटी लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। या तो आप ये चीज़ करके देखिए, मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ पे टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है। तो मैंने टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। तो टैन ए और टैन बी की वैल्यू आ गई, तो ये मेरा सॉल्व करने पर आ गया -63/16। ये आया मेरा टैन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू -63/16। इस टैन को इधर शिफ्ट किया तो ए प्लस बी कितना आ गया, टैन इनवर्स -63/16। अब देखिए ए प्लस बी, ए क्या है मेरा साइन इनवर्स 12/13, वो पुट कर दिया, बी क्या है मेरा
कॉस इनवर्स 4/5, वो मैंने पुट कर दिया तो आ गया tan इनवर्स 63/16। तो इस दोनों की जगह, इन दोनों की जगह मैंने लिखा tan इनवर्स 63/16। तो ये आ गया मेरा tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16, दोनों ही अब मेरे सेम आ गए। अब इसमें x और y की जब वैल्यू लगाएंगे, पुट करेंगे, ये आएंगे माइनस का है, ध्यान रखिएगा ये साइन माइनस का है। तो जब अब इन दोनों फॉर्मूले में tan इनवर्स x और tan इनवर्स y पुट करके देखिए हम लोग अब पुट करते हैं tan इनवर्स -63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब इसमें हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं, देखिए tan x प्लस वाई यानी -63/16 प्लस 63/16, नीचे 1 माइनस 63/16 प्लस 63/16। अब ये तो क्या हो गया, tan 0, ऊपर तो हो गया 0 और नीचे कुछ भी होगा डिनोमिनेटर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मेरा आ गया tan 0। अब देखिए tan आ गया 0, यहाँ आ गया एंगल 0। अब 0 की जगह tan, या तो tan 0 0 होता है, इस जगह होगा tan, या फिर tan पाई पे 0 होता है, या फिर tan 2 पाई पे होता है। हमें देखिए आंसर हमें किस में चाहिए, पाई में चाहिए, तो हम क्या लेंगे tan पाई। तो अब मैं इसको लिख दूँ tan पाई इज इक्वल्स टू, ये 0 की जगह tan पाई लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे इन्वर्स है ना, इन्वर्स, हाँ। तो tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 10 पाई हो गया। 10 पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं अब इसको, पाई, क्योंकि tan इनवर्स 10x हमारा क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप tan a और tan b इन दोनों को इस फॉर्मूले की तरह सॉल्व करो पहले अलग से, जो आंसर आता है उसको और इसको दोनों को वापस x और y लगाकर सॉल्व कर सकते हो। कैसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड इसके लिए एप्लीकेबल हैं और दोनों ही मेथड सही हो सकते हैं, इसका आंसर पाए आ जाएगा। तो देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखी, जो भी मैंने आपको सॉल्व करके बताई। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। ये क्या बोल रहा है, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x b cos x प्लस a sin x। ये हमको tan इनवर्स दे रखा है, सिंप्लीफाई करना है इसको, जब हमको a/b tan x दे रखा है ग्रेटर देन -1। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये सब जो रेंजेस दे रखी होंगी, इसको आप बिना देखकर भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे जो जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, ये सारे विद इन द रेंज ही दे रखे हैं हमको। तो अब यहाँ देखिए, इसको मेरे को tan अगर बनाना है तो मैं इसको tan बनाने की अगर मैं कोशिश करूँ तो cos अपॉन साइन है, साइन अपॉन साइन हो जाएगा, अगर मैं साइन से डिवाइड करती हूँ तो भी यहाँ कॉट बन जाएगा। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, तो देखिए मेरे पास एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, माइनस एक्स माइनस है यहाँ पे इसलिए मैंने माइनस का लगाया है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इस चीज़, ये चीज़ मुझे यहाँ गिवन है, देखिए tan इनवर्स, इसको मैं x और y बना दूँ अगर, तो ये चीज़ यहाँ पे मेरी सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने देखिए क्या किया, इसको b cos x से डिवाइड कर, क्योंकि मुझे यहाँ क्या चाहिए होता है 1, इस जगह मुझे क्या चाहिए होता है 1 चाहिए होता है, तो इसको मैंने b cos x से डिवाइड कर दिया। अब b cos x से डिवाइड करने पर क्या आया, देखिए a cos x माइनस b sin x को ऊपर भी b cos x से डिवाइड किया और नीचे वाले को भी b cos x से डिवाइड किया, इसको इसके नीचे भी लिखा, इसको इसके नीचे भी लिखा, तो a अपॉन b, तो इसके आ गया a अपॉन b, cos x अपॉन cos x कैंसिल हो गए, माइनस b से b कैंसिल हो गया, साइन अपॉन cos कितना आ गया tan। अब यहाँ देखिए b cos x कट गया, 1 आ गया, तो a अपॉन b प्लस a अपॉन b साइन अपॉन cos tan। तो ये बन गया मेरा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x और y। ये देखिए ये फॉर्मूला मेरा बन गया, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये बन गया मेरा ये फॉर्मूला। तो इसकी जगह, अब इसकी जगह मैं ये चीज़ पुट कर सकती हूँ, हमको राइट हैंड साइड गिवन है, हम LHS बना सकते हैं इसको। तो tan इनवर्स x क्या है मेरा a/b, तो tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स y क्या है, tan इनवर्स tan x, y जो है मेरा पूरा ये है, तो इस y की जगह मैं पूरा tan x रखूंगी, तो y की जगह मैंने पूरा tan x रखा, तो tan इनवर्स tan x मेरा x आता है, और ये ऐसे कैसे a अपॉन b, तो tan इनवर्स a अपॉन b माइनस एक्स इसका आंसर है। देखिए एग्जाम्पल 13 क्या दे रहा है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल्स टू π/4। तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसमें सिर्फ आइडेंटिटी लग रही है, यानी tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लग रही है। तो आप ये tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की आइडेंटिटी लगा दीजिए, इसको सॉल्व करिए खुद से ही और हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, तो आप ये सॉल्व कर दिएगा क्वेश्चन, और अगर नहीं आती है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है और आपसे आइडेंटिटी नहीं लग पा रही है,
आंसर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। अब मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज है हम लोग वो करते हैं। उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ, जब मैंने 2.2 का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये हमको प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दिस कि 2 sin इनवर्स 3/5 है, वो tan इनवर्स 24/7 है। इसका मतलब इसको अगर इससे प्रूव करना है तो इसको पहले साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टैन में, सॉरी, साइन को टैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इसको टैन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने वही लिखा, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स। तो इस साइन को इधर भेजा तो क्या आया, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 आ गया। इस साइन एक्स से मैंने कॉस एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया तो मेरी कॉस एक्स की वैल्यू आ गई 4/5। अब ये 4/5 आने के बाद देखिए साइन एक्स मिल गया, कॉस एक्स मिल गया, तो टेन एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। टेन एक्स की वैल्यू आई मेरी 3/4, 3/5 अपॉन 4/5, ठीक है। तो ये आ गया 3/4, मेरा 10x आ गया साइन अपॉन कॉस करके। इस tan को इधर शिफ्ट किया तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो ये मैंने कन्वर्ट किया इसको tan इनवर्स 3/4 के लिए, x की वैल्यू आ गई मेरी tan इनवर्स 3/4। अब ये मेरा LHS क्या था, 2 sin इनवर्स 3/5। अब इस 3/5 को मैंने क्या लिया था, x, तो मैंने लिखा 2x। इस x की जगह मैंने क्या पुट किया, tan इनवर्स 3/4, 2 tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अब देखिए मुझे वैल्यू किस में चाहिए, tan इनवर्स में चाहिए। यहाँ पे भी क्या है, tan इनवर्स है, तो लेकिन यहाँ आगे क्या है, 2 है, यहाँ 2 नहीं है। तो 2 tan इनवर्स x का आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस जगह वो फॉर्मूला पुट कर लेंगे तो देखिए tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 यानी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर और ऊपर आएगा 3 टू द 6, 6 अपॉन 4 और ये आएगा 16, तो 16 का 4 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 6 4 तो 24 और नीचे बच जाएगा 16 माइनस 9 दैट इज 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24/7 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो आपको इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करके चलना पड़ेगा। साइन गिवन है, हमें टैन में देखिए टैन कंपेयर करना हो या फिर अगर कन्वर्ट करना तो उसको टैन बनाना पड़ेगा। तो पहले साइन से कॉस की वैल्यू निकालिए, कॉस से फिर उसको टैन की वैल्यू निकालिए, यहाँ पुट करिए, तो यहाँ पुट करने से वो 2 tan x का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का ही है। देखिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। मैंने आपको जब मिसलेनियस एग्जाम्पल्स अभी जब पीछे कराया तब उसमें मैंने बताया था कि इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे और आपको देखना पड़ेगा उसमें क्या कॉस था, तो हमने कॉस a प्लस बी लगाया। यहाँ पे क्या है, tan है, तो इसका मतलब इन दोनों को मुझे पहले tan में कन्वर्ट करके tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो मेरा ये आंसर आएगा। तो देखिए साइन इनवर्स 8/17 को x लिया, यानी साइन को इधर भेजा तो कितना आ गया, 8/17 साइन एक्स। इस साइन एक्स से मैंने कॉस एक्स की वैल्यू निकाल दी, जो अपन ने पीछे 2-3 क्वेश्चंस में कर लिया है अभी, ठीक है। तो इससे मैंने ऐसे इसकी वैल्यू निकाल दी। वैसे ये इसको मैंने वाई लेट किया, इसको वाई लेट किया तो साइन वाई इक्वल टू 3/5 आ गया, तो कॉस वाई की वैल्यू निकल गई है। अब इन दोनों से मैंने टैन की वैल्यू निकाल दी, tan x tan y। अब सिंपल फॉर्मूला है हमारा tan a प्लस बी, जो 11th क्लास का फॉर्मूला है, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a की वैल्यू पुट करी 8/15, tan b की वैल्यू पुट की 3/4। ये पुट करने पर जब हमने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया tan x और y, ये a और b जो था मेरा x और y मैंने ले रखा था यहाँ पे, तो x और y पुट किया, tan x और y इज इक्वल टू 77/36। इसको सॉल्व करोगे आप एलसीएम लेकर तो आपका आंसर आएगा 77/36। तो देखिए इस tan को इधर शिफ्ट करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, यही चीज़ आई मेरी। अब x और y की जगह मैं क्या पुट कर लूँगी, साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5, तो आ गया हमारा, प्रूव हो गया। यही चीज़ प्रूव करनी थी हमको कि ये जो है वो tan के बराबर है। तो आपको इन क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा यहाँ क्या है। राइट हैंड साइड अगर tan है तो हमें इनको tan में कन्वर्ट करके tan a प्लस बी की वैल्यू लगानी पड़ेगी। यहाँ प्लस है, ध्यान रखिएगा, तो प्लस वाला लगाएंगे। यहाँ माइनस है तो tan a माइनस बी लगेगा। अगर कॉस है तो कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी, साइन है तो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, ठीक है। उसको पहले कन्वर्ट करिएगा, साइन से कॉस की वैल्यू, साइन से कॉस की वैल्यू, फिर tan में निकाली, tan के बाद इस फॉर्मूले में पुट कर दिया अपन ने और इससे मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन देखिए,
कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू कॉस, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या चाहिए हमको, कॉस। तो सबसे पहले कॉस ए प्लस बी प्लस है यहाँ पे, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, यानी साइन भी चाहिए होते हैं। कॉस ए और कॉस बी तो है, लेकिन साइन ए और साइन बी भी चाहिए। तो इसको मैं ए लेट करती हूँ, कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू ए, कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू बी। तो इसको ए लेट किया तो ये कॉस इधर शिफ्ट होकर कॉस ए की वैल्यू आ गई, जिससे साइन ए की वैल्यू निकल गई। इस कॉस को इधर शिफ्ट किया तो कॉस बी इक्वल टू 12/13, फिर इसी फॉर्मूले में पुट करके हमने इसको 5/12 की इसकी वैल्यू निकाल दी साइन की। तो कॉस बी और साइन बी की वैल्यू भी आ गई। अब देखिए फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी क्यों लिया मैंने, यहाँ पे क्या बीच में प्लस है। तो देखिए कॉस ए प्लस बी कितना आया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इन कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी की वैल्यू पुट करने पर मेरा आंसर आया कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 33/65। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 33/65। अब कॉस को इधर शिफ्ट किया तो क्या आया, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 33/65। यही चीज़ इधर चाहिए थी, ये तो आ गई। ए प्लस बी की जगह मैंने ए की वैल्यू क्या थी, कॉस इनवर्स 4/5, बी की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स 12/13, वो पुट कर दी और मेरा यहाँ पे ऐसे प्रूव हो गया। तो यही सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, अभी 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे वो भी सेम पैटर्न में ही हैं। अब देखिए क्वेश्चन सिक्स क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ने पहले किया, बस यहाँ पे क्या चाहिए, साइन प्लस है, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हमारे पास कॉस ए तो है, साइन बी तो है, लेकिन साइन बी और कॉस बी नहीं है, साइन ए और कॉस बी नहीं है। तो लिखा इसको कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू ए। तो ये आया मेरा, कॉस को इधर शिफ्ट किया तो ये आया 12/13 इज इक्वल्स टू कॉस ए। इससे साइन ए की वैल्यू निकाल दी। वैसे ही सेम साइन बी इसको रखा, साइन इनवर्स इधर शिफ्ट किया तो साइन बी आ गया 3/5 और इससे अपन ने कॉस की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पे देखिए मैंने जब टैन था ना तब टैन में कन्वर्ट किया इन दोनों को, लेकिन यहाँ पे अब टैन नहीं है तो यहाँ साइन चाहिए हमको, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू लगाई। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन कॉस ए साइन बी, ये दोनों साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी की इन यहाँ से वैल्यू लिखकर इसमें मैंने फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यू, और पुट करने के बाद जब सॉल्व किया तो मेरा साइन ए प्लस बी आया 56/65। ठीक है, देखिए साइन ए मेरा 5/13 है, कॉस बी मेरा 4/5 है, कॉस ए मेरा 12/13 है और साइन बी मेरा 3/5 है। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसको लिखकर सॉल्व कर दिया और आ गया मेरा 56/65। यही चीज़ इधर चाहिए थी, ये आ गई मेरी यहाँ। साइन को इधर शिफ्ट किया तो ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65 और ए और बी की जगह वापस ये वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा ये आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन 7 अपन करते हैं, क्या है, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 कॉस इनवर्स 3/5। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो अभी अपन ने पिछले तीनों चारों क्वेश्चन करे वैसे ही हैं। इसमें यहाँ tan है तो मुझे इसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी tan, और प्लस है यानी tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए साइन इनवर्स 5/13 a है, इसको a माना और इसको साइन को शिफ्ट किया तो साइन a की वैल्यू आ गई, इससे मेरी कॉस a आ गई। फिर साइन और कॉस से मैंने tan की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, कॉस इनवर्स 3/5 b है, यानी इस कॉस को इधर शिफ्ट किया तो कॉस b की वैल्यू आ गई 3/5। सेम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन की वैल्यू आ जाएगी, कॉस और साइन की वैल्यू आने के मेरे tan की वैल्यू आ जाएगी साइन b अपॉन कॉस b। तो ये tan की वैल्यू आ गई। अब tan a प्लस बी में पुट कर दिया मैंने tan a tan b, यानी ये जो वैल्यू है 5/12 और 4/3 से इसको सॉल्व किया तो इससे मेरा आंसर आया 63/16। तो tan a प्लस बी आया 63/16, tan को इधर शिफ्ट किया a प्लस बी आया tan इनवर्स 63/16, और a और b क्या था उनको मैंने लिख लिया और मेरा ये प्रूव हो गया। अब देखिए 8th क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। 8th क्वेश्चन क्या गिवन है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए इसमें मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स को एक पेयर बना दिया और सेकंड की 2 टर्म्स को एक पेयर बना दिया। इन दोनों में मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकती हूँ और इन दोनों में भी यही फार्मूला लगा सकती हूँ मैं। तो आप मेरे जो सॉल्यूशन देखेंगे उसमें देखिएगा जो मैंने फार्मूले अप्लाई किए हैं वो मैंने ऊपर की साइड लिखे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम रहती है और आई ट्राई कि मैं एक ही पेज में इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लूँ सो दैट उसका लिंक ना टूटे, इसलिए मैं फार्मूले सारे ऊपर लिख रही हूँ जो भी मैंने अप्लाई किए हैं। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसमें मैंने अप्लाई किया और tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी tan इनवर्स x
प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको सॉल्व किया तो मेरा आया tan इनवर्स 12/36। तो इसको कटिंग करके आया tan इनवर्स 6/17। ये मेरा tan इनवर्स इन दोनों को सॉल्व करके आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो सॉल्व करने पर जो मेरी वैल्यू आई वो आई tan इनवर्स 11/23। अब इन दोनों की जगह tan इनवर्स 6/17 लिखा और इन दोनों की जगह मैंने लिखा tan इनवर्स 11/23। अब इन दोनों में वापस से यही फॉर्मूला लगाया, मतलब इस पूरे क्वेश्चन में हमने 3 टाइम सेम फॉर्मूले को अप्लाई किया है। तो tan इनवर्स x और y की जगह पुट करके x की जगह 6/17 और y की जगह 11/23 पुट करके सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ रहा है tan इनवर्स 325/325, ये 1 आ गया, यानी tan इनवर्स 1 और 1 की जगह लिखा π/4। तो tan इनवर्स tan π/4 मेरा आंसर आएगा π/4। आप इस π/4 को देखकर गैस कर सकते हो कि ये आंसर जो tan इनवर्स 10x होता है तो tan इनवर्स 10 π/4 होगा, यानी tan इनवर्स 1 बनेगा ही बनेगा। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे क्या लाना है और वो कैसे आएगा। अब क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको हमें जो tan इनवर्स रूट एक्स है इसको हमें प्रूव करना है कि ये 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के बराबर है क्या। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए मुझे इसमें तो कुछ ऐसा लगता नहीं कि सॉल्व हो सकता है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मुझे x की जगह क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये कुछ tan में कन्वर्ट हो, इसको tan में कन्वर्ट करना है, कुछ ना कुछ तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखिए x की जगह सबसे पहले आप यहाँ नज़र डालिए, यहाँ क्या दे रखा है हमको, रूट x। फाइन, अगर मैं इसको देखती हूँ, इस tan मैं इसको देखती हूँ, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स रूट x है मेरा। ठीक है, अगर मैं इसको समझिए a मानती हूँ तो tan a यानी रूट x मेरा क्या बन जाएगा, tan a। ठीक है, और रूट हटाती हूँ तो क्या मेरा बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा मेरा tan स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने x क्या लिया, tan स्क्वायर a। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ tan स्क्वायर लेना है, क्या लेना है। मैंने स्क्वायर इसलिए लिया बिकॉज मेरा यहाँ जो रूट है, जो x है वो रूट में है, तो इसको देखकर मैंने tan स्क्वायर a लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रूट x है तो रूट x की वैल्यू tan थीटा निकल रही है। तो x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा लिया है मैंने यहाँ पे, तो इसका स्क्वायरिंग करा तो आ गया रूट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका मतलब यही चाहिए हमको आंसर में। तो मेरा सॉल्व करने पर आंसर मेरा थीटा आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब इस tan स्क्वायर को मैंने साइन अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस कर लिया, फिर एलसीएम लिया तो ये आया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। एलसीएम से एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे जो है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मेरा 1 बन जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे, तो मैंने लिखी है ये आइडेंटिटी। ऊपर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2a का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको फॉर्मूले सारे 11th के याद होने चाहिए, तभी आप इनको फटाफट सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो अटक जाएंगे बीच में कि कौन सा अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस 2a लिखा, तो देखिए 1/2 कॉस इनवर्स कॉस 2a ये आया। अब कॉस इनवर्स कॉस 2a हमारा क्या होता है, 2a यानी थीटा, कॉस इनवर्स कॉस x जो होता है मेरा x होता है, वही मैंने यहाँ अप्लाई किया। तो x मैंने 2 थीटा लिख दिया, अब 2 से 2 कैंसिल तो आ गया मेरा थीटा आंसर, यानी tan इनवर्स x। तो ये मेरा प्रूव हो गया। तो आप थोड़ा बहुत राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को देख कर चलिए कि मुझे x को क्या लेट करना है, क्या बनाना है। यहाँ रूट दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पर x स्क्वायर में होगा तभी ये रूट में आया है, जो 10x जो मैंने लेट किया है वो स्क्वायरिंग में है तभी मेरा x रूट में आ रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत देख कर चलनी पड़ेगी। अब 10th क्वेश्चन देखिए मेरा क्या है, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट में। ठीक है, तो अब मुझे इसको x/2 प्रूव करना है। तो इसको x/2 प्रूव करने के लिए ये पूरा मुझे कैसे ना कैसे करके कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इजी है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लेंदी है। तो सबसे पहले मैंने इस एंगल, ये जो अंदर कॉट इनवर्स का एंगल है, इसको मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है सॉल्विंग एंगल, हम ये सिर्फ एंगल को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, मैंने को पता है साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a। इस टाइप के पैटर्न आपने 11th क्लास में करे होंगे और आपको याद हो तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है तो आपको पता चल जाएगा देखते ही कि इसको मेरे को इस टाइप से सॉल्व करना है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a।
ठीक है। तो साइन 2a, अगर 2a है तो ये a होगा, अगर ये a हो गया तो a/2 हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, सारे ही साइन एक्स की जगह मैंने 2 साइन x/2 कॉस x/2 लिख दिया है। ठीक है, सभी साइन a की जगह मैंने साइन 2a का फॉर्मूला पुट कर दिया। अब इस 1 की जगह देखिए, ये 1 है, सब जगह आगे 1 है। इस 1 की जगह हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ मेरा क्या बना है, x/2 बना है, तो इसको मैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 पुट कर सकती हूँ। तो इस 1 की जगह मैंने साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 पुट किया, प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2, और ऐसे सभी 1 की जगह, यानी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, ये पूरा मैंने ऐसे लिखा है, स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इसको डिवाइड करके लिखा है। तो देखिए ये और ये और ये, यहाँ पे मैंने सब 1 की जगह ये पुट कर दिया, इस 1 की जगह, इस 1 की जगह, इस 1 की जगह और इस 1 की जगह मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ये दोनों पुट कर दिए मैंने फॉर्मूले। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 कॉस x/2, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का फॉर्मूला, a मेरा क्या है, साइन x/2 कॉस x/2, यानी साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, तो यानी कॉस x/2, इसमें मैंने देखिए, इसमें मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे तो मैंने साइन x/2 प्लस कॉस x/2 लिखा है, प्लस में तो आगे पीछे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मैंने कॉस x/2 पहले लिखा है, बताती हूँ रीज़न क्यों लिखा है, मैं आगे बताती हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा है कॉस x/2 माइनस साइन x/2 इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, क्योंकि ये a है ये b है, तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। तो मैंने इसको लिखा है, इसको a बनाया और इसको b बनाया, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे भी मैंने इसका होल स्क्वायर बनाया, यानी साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस है, तो वही कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये बना दिया मैंने। ठीक है, तो अब देखिए ये होल स्क्वायर से होल स्क्वायर हट जाएगा, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर हट गया, रूट हट गया, होल स्क्वायर से रूट हट गए सबके। तो जब मैंने इनको लिखा तो इसमें से ऊपर वाले में से साइन x/2 प्लस कॉस x/2 आया, और हाँ ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस कॉस x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस साइन x/2, तो ऊपर देखिए साइन x/2 से साइन x/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखा नीचे मैंने साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस कॉस x/2 प्लस साइन x/2, तो कॉस x/2 से कॉस x/2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया, कॉस x/2 कॉस x/2, नीचे क्या बच गया, 2 साइन x/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कॉस x/2 क्या बन गया मेरा, कॉट x/2। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मैंने कॉस क्यों लिया। देखिए मुझे ऊपर क्या चाहिए, कॉट, कॉट के लिए मुझे ऊपर चाहिएगा कॉस, है ना, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो ऊपर मुझे चाहिएगा कॉस। तो अगर मैं यहाँ साइन x/2 माइनस कॉस x/2 लेती तो मेरा कॉस भी प्लस का हो जाता और दूसरा वाला कॉस भी माइनस का हो जाता, यानी प्लस माइनस मेरा कैंसिल हो जाता, तो ऊपर मेरा साइन आ जाता और नीचे कॉस आ जाता, तो ये टैन में कन्वर्ट हो जाता। मुझे चाहिए था कॉट, कॉट के लिए मैंने यहाँ पर कॉस आगे लिया और साइन पीछे लिया, ताकि साइन से साइन कैंसिल हो जाए, और नीचे मैंने कॉस और साइन लिया, वैसा ही चीज़ लिखी, जिससे नीचे क्या हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि नीचे ऑलरेडी बीच में नेगेटिव साइन था, तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर बाय चांस समझिए यहाँ पे प्लस का साइन है, तो आप इसको कन्वर्ट करके मतलब उल्टा लिखिएगा, साइन x/2 माइनस कॉस x/2, तब जाकर साइन से साइन कैंसिल होगा आपका। ठीक है, नीचे सॉरी कॉस से कॉस कैंसिल होगा नीचे, तो हमें आपको देखना पड़ेगा कि कॉट बनाना है, तो ऊपर मुझे क्या बनाना था, ऊपर कॉट थीटा चाहिए था मुझे, है ना, क्योंकि कॉट इनवर्स कॉट बनाना है, इसको कॉट बनाने के लिए ऊपर चाहिए मुझे कॉस अपॉन साइन, तो यानी ऊपर तो साइन कटना चाहिए और नीचे कॉस कटना चाहिए। तो अगर मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसीलिए मैंने इसको उल्टा लिया, यहाँ प्लस में तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिया, ताकि मेरा ऊपर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाए, क्योंकि बीच में क्या प्लस था, नीचे क्या बीच में माइनस है, तो नीचे ऑलरेडी इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस साइन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इनके साइन चेंज होते ही वैसे भी मेरा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर मुझे कॉस थीटा चाहिए था तो वो आ गया, और नीचे साइन थीटा चाहिए था तो वो आ गया। तो
तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ हुई, तो कॉट एक्स बाय टू बन गया। अब मैं यहाँ पे पुट करती हूँ कॉट इनवर्स, इस पूरे की जगह क्या लिखा, कॉट एक्स बाय टू। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्या होता है, एक्स होता है, यानी मेरा एक्स बाय टू, ये आंसर आ गया। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय टू आ गया मेरा एक्स बाय टू। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी बुक का। वो क्या बोल रहा है, टैन इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, हमें लाना है, प्रूव करना है पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स। कुछ देखिए यहाँ पर, अगर मैं राइट हैंड साइड देखती हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स। अब इस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स को मैं सॉल्व करती हूँ। देखिए 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स है, इसको मैं अगर ए लेट करती हूँ तो क्या आता है मेरा आंसर, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 2a, और x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉस 2a आया। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, कॉस 2 थीटा या फिर कॉस 2a, जो भी आप बोलो। तो मैंने x को पुट किया कॉस 2 थीटा, कॉस को इधर शिफ्ट किया तो आया कॉस इनवर्स एक्स 2a 2 थीटा, और 2 को नीचे शिफ्ट किया तो आ गया 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स थीटा। तो यहाँ देखिए पुट कर दिया मैंने 1 प्लस कॉस 2a माइनस 1 माइनस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2a। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ और एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो 2 कॉस ए के दो फॉर्मूले, मैं कौन सा फॉर्मूला कहाँ पुट करूँ, देखिए जहाँ पे 1 प्लस है यानी मेरा 1 कैंसिल होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला मैं कॉस का यहाँ पुट करूँगी। यहाँ पे 1 माइनस है यानी ये जो अगर पुट करूँगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, तो ये 1 1 कट जाएगा। तो यहाँ मैं कॉस रखूँगी, इस वाले में तो कॉस रखूँगी, इस वाले में साइन फॉर्मूला रखूँगी। तो ऐसे मैंने पुट करा और 1 से 1 कैंसिल हो गया। 1 से 1 कॉस 2a की जगह पुट किया, ध्यान रखिएगा, है ना। तो 1 तो आगे है ही, और कॉस 2a की जगह पुट किया, इसमें तो पुट किया 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 और 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, और माइनस वाले की जगह मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट किया। तो 1 माइनस है बाहर, ध्यान रखिएगा, तो इससे क्या अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस और प्लस हो जाएगा। ये 1 प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, और मेरा आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन सब में से √2 कॉमन निकाल दिया मैंने, तो ये बच गया, और कॉस स्क्वायर बच गया अंदर, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा, साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा, ऐसे नीचे भी आ गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब ये बन गया मेरा, अब इस जगह मुझे टैन बनाना है, तो देखिए कॉस थीटा से ऊपर नीचे मैंने इसको डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। इस 1 की जगह, ये चीज़, इस टाइप के क्वेश्चन भी अभी हम लोग कर चुके हैं काफ़ी इस क्वेश्चन इस चैप्टर में, कि इस 1 की जगह हम लोग क्या बनाते हैं, टैन पाई बाय 4 रखते हैं, और यहाँ पे भी 1 होता है, उस जगह भी टैन पाई बाय 4 रख देते, तो टैन पाई बाय 4 और टैन थीटा प्लस टैन पाई बाय, तो टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया टैन ए प्लस बी, ए ऊपर माइनस है तो ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। तो अब देखिए पाई ए क्या है हमारा, पाई बाय 4, और बी क्या है, थीटा। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, टैन ए माइनस बी यानी टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो टैन इनवर्स टैन पाई बाय 4 इज टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब व्हाट इज थीटा, थीटा इज 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो ये मैंने पुट कर दिया, और हैंस प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड दिस, ओके। तो आपको हमेशा क्या लेट करना है, एक्स, तो आप प्लीज़ राइट हैंड साइड आपका जो गिवन है उसको थोड़ा देखिए, उसको एनालाइज करिए, उसको सॉल्व करके देखिए कि आपको यहाँ पे क्या पुट करना है, तो इसको आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे कॉस साइन टैन में से क्या पुट करना है। अब देखिए एग्जाम्पल 12th क्वेश्चन 12th हम लोग करते हैं। ये दे रखा है 9 पाई बाय 8 माइनस 9 पाई बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 3 इज इक्वल्स टू 9 बाय 4 साइन इनवर्स 2 बाय 3। इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। इन दोनों में से 9 बाय 4 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ क्या बच गया, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 3, ठीक है। अब आपको पता है एक फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 होता है। तो अगर मैं साइन को इधर शिफ्ट कर दूं, तो इस साइन को शिफ्ट करने पर मेरी वैल्यू किसकी आ गई, कॉस इनवर्स एक्स की। तो यहाँ पूरे की जगह मैंने, ये आ रहा है मेरा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह 1 बाय 3 है, तो इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉस इनवर्स 1 बाय 3। तो ये लिख दिया 9 बाय 4 कॉस इनवर्स 1 बाय 3। अब देखिए 9 बाय 4 तो है ही, इस कॉस को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में। तो इस कॉस को मैंने कन्वर्ट किया साइन में। तो देखिए
कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू ए, यानी कॉस ए इज इक्वल्स टू 1/2. साइन ए इक्वल्स टू कितना आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है. इससे निकालना है, इसे सीखा है हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में. तो साइन ए की वैल्यू जब मैंने 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर किया, सॉल्व किया, तो मेरा आया 2√2/3. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 8/3, √8/3. तो आप √8 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2√2/3. ये आया मेरे साइन ए की वैल्यू. साइन ए इक्वल टू 2√2/3. ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स 2√2/3. अब देखिए यहाँ पे ये हमारा आया था 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, 9/4 कॉस इनवर्स 1/3. इस कॉस इनवर्स 1/3 को हमने क्या माना था, ए. इसको ए लिख दिया. ए की जगह मैंने क्या पुट किया, साइन इनवर्स 2√2/3. यही चीज़ हमको लानी थी और ये हमने प्रूव कर दी. तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन हैं, बस आपको ध्यान रखना है कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. आगे बढ़ते हैं. एग्जाम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने के लिए बोल रहा है. ये है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x. मतलब सॉल्व करना है, इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है. तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, LHS RHS. तो देखिए LHS को पहले मैंने सॉल्व किया, 2 tan इनवर्स cos x. तो अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो यानी tan इनवर्स, ठीक है. तो इसका मतलब ये जो है दोनों सेम होने चाहिए, तभी मैं एंगल कंपेयर कर पाऊंगी. तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स है और यहाँ क्या है, सिर्फ tan इनवर्स है. तो इसको मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकूं. तो देखिए 2 tan इनवर्स cos x यानी मेरा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है. इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन का होता है, कॉस का होता है, tan का होता है. तो मैंने यहाँ पे tan का लगाया, क्यों, क्योंकि मुझे tan में चाहिए. तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इस cos x को मैंने यहाँ पुट किया 2 cos x/1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो ये 2 tan x है ये पूरा. तो इस x की जगह मैंने cos x पुट किया और जब सॉल्व किया तो 2 cos x/1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिया. तो ये मेरा tan इनवर्स x में आ गया. अब देखिए यहाँ ये इस जगह पूरे की जगह मैंने लिखा tan इनवर्स, ये मेरा जो क्वेश्चन है वो लिखा. उसके बाद इस पूरे की जगह मैंने लिखा tan इनवर्स 2 cos x/sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x. ये क्वेश्चन में गिवन है. अब मैं एंगल कंपेयर कर सकती हूँ और इक्वेट कर सकती हूँ वैल्यू को. तो देखिए 2 cos x/sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cosec x. ये कैंसिल हो गया. cosec का साइन हो जाएगा 1/sin, साइन से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो यानी ये बन जाएगा, इसको जब अपन रिवर्स करेंगे या तो इसको cot x लिख लो या फिर इसको रिवर्स करके tan x भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 है. तो tan x इज इक्वल टू 10 π/4 आ गया. यानी x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, π/4. आप इसको cot x करके भी लिख सकते हो. cot x इज इक्वल टू 1, यानी cot x इज इक्वल टू cot π/4 की वैल्यू 1 होती है. वही चीज़ करिए यहाँ पे भी. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4. आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि cos/sin आया है, मैंने इसको tan में कन्वर्ट कर दिया. इसको रिवर्स करके आप इसको cot में करके भी कर सकते हो. देखिए वो भी सिमिलर पैटर्न में ही है. tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/tan इनवर्स x. तो अब इसको सॉल्व करना है तो इस 1/2 को हटाना पड़ेगा पहले, क्योंकि दोनों में tan चाहिएगा, तभी हम वैल्यू कंपेयर कर पाएंगे. तो इस 1/2 को मैंने इधर शिफ्ट किया. इधर शिफ्ट करने पर ये क्या बन गया, 2 tan इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x. ठीक है. इधर तो tan इनवर्स x आ गया. मतलब इसको तो अब कुछ नहीं करना है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा. वही वापस फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x वाला, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये पूरा x है, ध्यान रखिएगा. तो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने सॉल्व किया, एलसीएम लिया. ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा, नीचे एलसीएम लिया. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये. तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ऊपर देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम तो कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2 1 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, ठीक है. स्क्वायर कटेगा तो 1 प्लस एक्स बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा. 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स आ गया. नीचे क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब देखिए मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा a है, ये पूरा b है, ठीक है. तो देखिए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये तो आया मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर. a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है. तो इसको एक्सपैंड करेंगे, यहाँ तो एक्सपैंडेड है, इसको मैंने छोटा किया. अब यहाँ पे इसको अब एक्सपैंड करना, यानी a प्लस बी 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स. यहाँ नीचे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा. a प्लस बी ए माइनस बी, एक्सपैंड किया, x से x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल. तो यहाँ बचा हमारा ऊपर तो 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या 2 इंटू 2x, ये तो 2 बचा और यहाँ 2x बचा. 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x. ये आ गया tan इनवर्स x. इसकी जगह मैं अब यहाँ पुट करूँगी,
ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था क्वेश्चन हमारा। इसकी जगह मैंने पूरे की जगह tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 2x इक्वल्स टू tan इनवर्स x पुट कर दिया। एंगल कंपेयर किया, एंगल कंपेयर करने के बाद इक्वेशन आई, इक्वेशन को सॉल्व किया और x की वैल्यू आई मेरी प्लस माइनस 1/√3। अब उसने मुझे क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन दे रखी है। तो इसका मतलब माइनस ऑफ 1/√3 तो नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा x इज इक्वल्स टू प्लस 1/√3। देखिए क्वेश्चन 15 ये क्या बोल रहा है, साइन tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसकी मुझे वैल्यू आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये। तो इन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस tan इनवर्स को, क्योंकि साइन है तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसको मुझे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या है a, तो tan a क्या आ गया x। अब tan a मेरे को फॉर्मूला पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक्स स्क्वायर ए होता है, तो tan की जगह मैंने x पुट किया, तो यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना बन गया, सेक्स स्क्वायर ए, यानी सेक ए कितना बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक को कॉस में कन्वर्ट किया यानी 1 अपॉन कॉस लिखा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल्स टू, इसको अपॉन में लिख देंगे, अगर इसको उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। इसको अब साइन में कन्वर्ट करिए, कॉस ए को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो √1 माइनस इस पूरे को पुट किया, इस पूरे को पुट करने पर एलसीएम लेकर सॉल्व किया, तो मेरा आंसर आया, यहाँ बचा ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे तो रूट लग जाएगा और ऊपर एक्स बाहर आ जाएगा, तो ये मेरा आ गया एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, साइन ए मेरा आया, इसकी वैल्यू साइन को इधर शिफ्ट किया, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरी ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने इसको क्या लेट किया था ए, तो साइन ए लिखा, उसको मैंने ए की जगह मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है, तो एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई, एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरा जो इसका डी ऑप्शन है वो ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 16 ये क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। ये प्रूव करना है हमको, मतलब ये एक्चुअली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमको जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अब सबसे पहले साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 कॉस। अब मेरे को π/2 देखकर एक आइडेंटिटी याद आती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ये 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, इसको इधर शिफ्ट किया, तो देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये मैंने इधर शिफ्ट किया, तो ये इधर तो क्या बच गया, माइनस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 माइनस एक्स। तो ये मेरा बन रहा है फॉर्मूला। देखिए कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो यही चीज़ है π/2 माइनस साइन इनवर्स, ये पूरा एक्स है, तो ये आ गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसकी जगह मैंने ये आइडेंटिटी पुट कर दी। अब ये आ गया -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब इनको एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको मुझे कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। साइन इनवर्स एक्स को ए माना, तो एक्स इज इक्वल्स टू आया साइन इनवर्स ए, तो 2a। अब यहाँ पे क्या था मेरा, माइनस ऑफ 2, ये पूरा a बन जाएगा, ये मैंने a पुट कर दिया, माइनस ऑफ 2a इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब 2a को देखिए, इस 2a को मैंने लिखा कॉस इधर शिफ्ट किया। ठीक है, इस कॉस को इधर शिफ्ट करने पर मेरा आया कॉस माइनस ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए। अब कॉस आपको पता ही है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, प्लस कॉस थीटा, तो इस -2a को मैं प्लस 2a भी लिख दूंगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस एक्स आ गया। अब इस कॉस 2a को मैंने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, तो इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो मेरा माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो आ गया 2 साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू एक्स, यानी साइन स्क्वायर a आ गया मेरा x/2। तो इसको मैंने लिखा साइन का a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x/2। तो इस साइन a की जगह मैंने क्या पुट किया, साइन इनवर्स x, इस a की जगह मैंने पुट किया साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरा x/2। तो अब देखिए ये तो बन गया x, साइन इनवर्स साइन x क्या बन गया x, यानी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x/2।
2। तो इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मेरा x की वैल्यू या तो 0 आती है या फिर आती है 1/2। अब देखिए हम चेक करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे x गिवन है, आपको ऑप्शन में गिवन है 0 और 1/2 भी गिवन है, आप डायरेक्टली उसे टिक कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा 0 और 1/2 यहाँ पुट करके ज़रूर देखिएगा कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैंने यहाँ 0 रखा, तो जब अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो मेरा साइन 1 आता है, -2 साइन इनवर्स 0 आता है। ठीक है, तो साइन 1 मेरा साइन π/2 होता है, तो ये तो बन जाएगा 0 पूरा, तो साइन π/2 तो ये सही है π/2, यानी साइन 0 तो मेरा करेक्ट है। अब देखिए मैंने साइन 1/2 सॉल्व करके देखा है, पुट 1/2 रखकर देखा है मैंने, 1/2 रखकर देखते हैं तो ये आता है 1 - 1/2 यानी साइन 1/2, और यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2। 1/2 की जगह मैंने π/6 पुट किया, तो यहाँ तो वैल्यू आ गई π/6, यहाँ आ गई 2 π/6, तो ये कट के π/3 हो गया। तो मेरा आंसर आ रहा है -π/6, जो कि π/2 के इक्वल नहीं है। तो सिर्फ 0 इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ध्यान रखिएगा थर्ड ऑप्शन हमारे पास 0 भी गिवन है, ठीक है, और 1/2 भी अलग से गिवन है। तो आपको चेक करके दोनों पुट करके देखने पड़ेंगे कि हमारा 0 सही है या 1/2 सही है। तो इसका आंसर 0 करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो हम सॉल्व करते हैं। ये गिवन है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, इसको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। तो इसमें सिंपल फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, इसको x मानिए, इसको पूरा y मानिए। पुट करके देखिए फॉर्मूले में, इस x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इसमें पुट किया मैंने, इसको सॉल्व किया तो जो एलसीएम है एलसीएम से कट गया। ऊपर फिर जब इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए बीच में माइनस है, अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो ये मेरा आंसर आया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का, ये भी कट के 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 यानी tan इनवर्स 10 π/4 इक्वल टू π/4। तो सी जो है इसका आंसर π/4 वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थी आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसकी हमने मिसलेनियस पूरी सॉल्व कर दी है। अब आप चाहें तो आरडी वगैरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लेंदी में है, आरडी में जो है दे रखा है काफ़ी डीप में दे रखे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले अलग अलग भी दे रखे हैं। तो ट्राई करिए उनको सॉल्व करने की, अगर आपसे हो जाते हैं तो देखिए, नहीं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।